नमस्कार। आप सभी का श्री सरस्वती परिवार चिराना यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ भारत में राष्ट्रीय आंदोलन, इसके अंदर यानी पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी? तो महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक 1909 ईस्वी में लिखी थी। दूसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो गांधी जी लगभग 21 वर्षों के बाद 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत लौटे और इसी याद में हम प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। तीसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कौन से जहाज़ से पहुँचे? तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत अरेबिया नामक जहाज़ से पहुँचे और ये मुंबई में स्थित अपोलो बंदरगाह पर उतरे। प्रश्न संख्या 4, महात्मा गांधी जी का अपने जीवन का प्रथम सत्याग्रह कब व कहाँ शुरू किया? महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन का प्रथम सत्याग्रह रंगभेद की नीति के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में 1906 ईस्वी में किया था। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के अंदर जोहान्सबर्ग में यह आंदोलन शुरू किया था। प्रश्न संख्या 5, महात्मा गांधी जी ने भारत में प्रथम सत्याग्रह कब शुरू किया? तो गांधी जी ने भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण में 1917 ईस्वी में शुरू किया था, क्योंकि चंपारण जो बिहार के अंदर है, यहाँ के किसान ब्रिटिश सरकार की 3 कठिया पद्धति और नील की खेती से परेशान थे और इन्हीं से निजात दिलाने के लिए गांधी जी ने ये आंदोलन शुरू किया। प्रश्न संख्या 6, महात्मा गांधी ने खेड़ा में सत्याग्रह कब शुरू किया? तो खेड़ा जो गुजरात में है, यहाँ पे गांधी जी ने 1918 में सत्याग्रह शुरू किया था। गुजरात में अकाल पड़ा और ब्रिटिश सरकार ने मालगुजारी बंद नहीं की, अपितु 23% राजस्व बढ़ोतरी कर दी। इस कारण किसानों के निवेदन पर गांधी जी ने यहाँ सत्याग्रह प्रारंभ किया और सफलता प्राप्त की। प्रश्न संख्या 7, गांधी जी ने अहमदाबाद में सत्याग्रह कब शुरू किया? तो गांधी जी ने अहमदाबाद में सत्याग्रह 1918 में शुरू किया था। प्रश्न संख्या 8, ब्रिटिश सरकार के द्वारा रोलेक्ट एक्ट को कब पारित किया गया था? तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा रोलेक्ट एक्ट को मार्च 1919 में पारित किया गया था। यह एक ऐसा कानून था कि कोई भी यानी भारतीय नागरिक अगर ब्रिटिश सरकार का विरोध करता है तो उसे बिना मुकदमा चलाए 2 वर्ष के लिए बंदी बना लिया जाता था। इस कानून के तहत वकील, अपील और दलील की व्यवस्था खत्म कर दी गई थी। प्रश्न संख्या 9, पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोलियां कब चलाई? तो पुलिस ने अमृतसर जो पंजाब में है, यहाँ पर यानी शांतिपूर्ण जुलूस पर गोलियां 10 अप्रैल 1919 ईस्वी को चलाई थी। प्रश्न संख्या 10, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। जलियांवाला बाग नामक स्थान अमृतसर पंजाब में है, जहां ये घटना घटित हुई थी। इसके विरोध में मुख्य बात है, इसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने, जिन्हें 1913 ईस्वी में गीतांजलि नामक पुस्तक पर एक नोबेल पुरस्कार और नाइटहुड की उपाधि मिली थी। कब? 1913 ईस्वी में। और इसके विरोध में उन्होंने ये चीज़ें वापस लौटा दी। तो गीतांजलि पुस्तक के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न संख्या 11, खिलाफत कमेटी का गठन कब किया गया? तो खिलाफत कमेटी का गठन मार्च 1919 में मुंबई में किया गया था। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। कब? 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। 24 नवंबर 1919 दिल्ली में आयोजित खिलाफत कमेटी सम्मेलन की अध्यक्षता गांधी जी द्वारा की गई थी।
प्रश्न संख्या 12, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। प्रश्न संख्या 13, बिहार में भूमि के टुकड़े को क्या कहा जाता है? बिहार में भूमि के टुकड़े को कट्टा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 14, महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने प्रदान की? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान सफलता प्राप्त करने के बाद महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रदान की थी। प्रश्न संख्या 15, चंपारण सत्याग्रह का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? चंपारण जो बिहार में है, यहाँ पे महात्मा गांधी जी ने जो सत्याग्रह किया था उसका उल्लेख दीनबंधु के ग्रंथ नील दर्पण में मिलता है। प्रश्न संख्या 16, किस अंग्रेज अधिकारी ने खेड़ा किसान सत्याग्रह को भारत का प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह कहा? तो अंग्रेज अधिकारी हार्डिमन ने खेड़ा जो गुजरात के अंदर है यहाँ पर किसान सत्याग्रह को भारत का प्रथम किसान सत्याग्रह कहा था। प्रश्न संख्या 17, गांधी जी को भारतीय राजनीति का छोटा बच्चा किसने कहा था? तो एनी बेसेंट ने गांधी जी को भारतीय राजनीति का छोटा बच्चा कहा था। ये सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आगे भी हम इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न उपलब्ध कराते रहेंगे। सभी को